हूँ, किसको क्या पता लगेगा। रात को उठ के बाहर फेंक दूंगी खिड़की में से। अब चैन सा पड़ा है थोड़ा, अब जाके पेट की गुड़गुड़ ठीक हुई है, थोड़े दिन कमरे में हक दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। रात को उठ के खिड़की में से बाहर फेंक दूंगी। हमारे घर पे तो लैटरिन थी, घर पे ही, यहाँ तो जंगल जाना पड़ता है और मुझे तो आती है शर्म। मैं क्या करूँ, अब मजबूरी में मुझे यहीं हकना पड़ा। तो ठीक है, जैसा माँ बाप ने ढूंढा, पर मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। जल्दी से बस खाने को ले आए और मैं जल्दी से खा के सो जाऊं। लीजिए भाभी, खाना खा लीजिए, पेट भर के खाना भाभी। हाँ मैं खा लूंगी, खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, अब तो मैं सारा खाना खाऊंगी और फिर आराम से सो जाऊंगी। खाना खा के तो मजा ही आ गया, अब सो जाती हूँ, अच्छी सी नींद लेती हूँ। अरे रूपा तो सो गई है, चलो कोई नहीं, थक गई होगी बेचारी, मैं भी सो जाता हूँ। बहू, ओ बहू, चलो उठ जाओ, सुबह के 4 बज गए। जंगल पानी नहीं जाना क्या? जंगल पानी खेत में जाना पड़ेगा, मैं तो जाने वाली नहीं, मुझे तो आती है शर्म। चलो बहू चलो। वो माँ जी, मैं यूँ कह रही थी कि मुझे अभी हल्का होने नहीं जाना, जब आएगी ना तो मैं बता दूंगी आपको। पर बेटा यहाँ तो सब सुबह सुबह 4 बजे चले जाते हैं जंगल पानी के लिए। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ मम्मी जी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अरे तुम गई नहीं क्या जंगल पानी माँ के साथ? नहीं जी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। देख कभी तुझे परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ। ये अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? बहुत तेज की दर्द हो रही है पेट में, शायद मैंने कल ज्यादा खा लिया, इस वजह से मेरे पेट खराब हो गया। खाना भी बन गया है, ये मेरे पेट में पता नहीं क्यों बार बार गुड़गुड़ हो रही है और दर्द हो रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। आई माँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, शायद मेरे को लैट्रिन आ रही है। अब कैसे बताऊं कि मुझको लैट्रिन में जाना है, यहाँ तो लैट्रिन में नहीं, जंगल जाना पड़ता है सुबह सुबह। आई माँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? ऐसा करते पलंग के नीचे रख देती हूँ, किसको क्या पता लगेगा। रात को उठ के बाहर फेंक दूंगी खिड़की में से। अब चैन सा पड़ा है थोड़ा, अब जाके पेट की गुड़गुड़ ठीक हुई है, थोड़े दिन कमरे में हक दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। रात को उठ के खिड़की में से बाहर फेंक दूंगी। हमारे घर पे तो लैट्रिन थी, घर पे ही, यहाँ तो जंगल जाना पड़ता है और मुझे तो आती है शर्म। मैं क्या करूँ, अब मजबूरी में मुझे यहीं हकना पड़ा। मैं तो इनको बोल दूंगी कि मेरे लिए एक लैट्रिन बनवा दे, मेरे को नहीं जाना जंगल वंगल, मुझे तो डर लगता है। चल बेटा, मंदिर जाना है, चलेगी ना? हाँ माँ जी चलूंगी। बेटा तेरे कमरे में ऐसी गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है, जैसे चूहा मर गया हो? नहीं माँ जी, मुझे तो नहीं आ रही कोई बदबू। नहीं बेटा, आ रही है बदबू, और बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। पर मुझे तो माँ जी कोई बदबू नहीं आ रही है। अपने कमरे की थोड़ी साफ सफाई ढंग से कर ले बेटा, शायद कोई चूहा हुआ मर गया। ठीक है माँ जी। भाभी, आपके कमरे में से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है। नहीं तो मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, पर मुझे तो बहुत गंदी और बहुत तेज स्मेल आ रही है, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा है। तुझे ऐसे लगता होगा। चल चलते हैं मंदिर। ठीक है भाभी। ये लैट्रिन की बदबू तो पूरे कमरे में फैल गई है, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत थक गई है बेटा मंदिर से आने के बाद, ऐसा करती थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और तू खाने की तैयारी कर ले शाम की। ठीक है माँ जी, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सब काम खत्म हो गया, अब चलो सो जाती हूँ। अरे रूपा तो सो गई है, कोई बात नहीं, बेचारी थक गई होगी, मैं भी सो जाता हूँ। रूपा बहू, ओ रूपा बहू, उठ जाओ बेटा, चलो सुबह के 4 बज गए, जंगल पानी नहीं जाना है क्या? ये माँ जी भी सुबह सुबह जंगल पानी के लिए 4 बजे उठा देती है, मुझे तो शर्म आती है। मैं नहीं जाऊंगी आज भी जंगल पानी। चल बेटा जंगल पानी चलते हैं, नहीं तो दिन निकल जाएगा। वो माँ जी, मुझे नहीं जाना जंगल पानी। बेटा तेरी लैट्रिन वैट्रिन आती है कि नहीं, तू खाना वाना खाती है कि नहीं? नहीं माँ जी, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वैसे कमरे में से बदबू अभी भी आ रही है। माँ जी मैं अच्छे से सफाई कर दूंगी कमरे की। सुनो जी, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। क्या हुआ रूपा, क्या बात है, बताओ। वो जी ऐसी बात है कि मैं ना वो आपसे ये। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मुझे जंगल पानी जाना है। ऐसा करिए, आप पहले जंगल पानी चले जाइए, मैं बाद में बताती हूँ आपको बात। ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरे को जंगल जाते आना बहुत शर्म आती है, और मुझको तो बहुत तेज की लैट्रिन भी आ रही है। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से कमरे में हक देती हूँ। अब पेट का दर्द ठीक हुआ है। बोलो रूपा, क्या बात कहनी थी?
हाँ मैं आपको बताती हूँ। ये कमरे में से गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? बहुत बदबू आ रही है। नहीं तो मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। अरे नहीं रूपा, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शायद कोई हमारे कमरे में चूहा मर गया। मैं भी तो बेटा यही बात कह रही हूँ, बहू के कमरे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं क्या चीज सड़ रही है। पता नहीं रूपा बहू को कैसे नहीं आती बदबू। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है कमरे के अंदर से। एक बार मैं पलंग के नीचे से देखती हूँ, पलंग के नीचे से ज्यादा बदबू आ रही है। अरे नहीं माँ जी, मैं अपने आप कर दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। अरे बेटा तू रहने दे, मैं अपने आप कर दूंगी सफाई। हे भगवान, पलंग के नीचे इतनी सारी टट्टी किसने कर दी? रूपा बहू के पलंग के नीचे तो सारे में टट्टी टट्टी हो रखी है। इतनी सारी टट्टी किसने करी है पलंग के नीचे? बेटा इस पलंग के नीचे तो बहुत सारी टट्टी टट्टी पड़ी है। ये किसके काम है? जरूर ये काम रूपा का ही है माँ। तू सही कह रहा है बेटा, ये जंगल पानी भी नहीं जाती थी और इसने कमरे में ही हक दिया, कमरा भर दिया हक कर टट्टी का। आखिर रूपा क्या बात है, तुम कमरे में क्यों हक देती थी? बेटा तू अपने घर से यही लक्षण सीख कर आई है क्या? तुम्हारे पियर में भी क्या कमरे में ही हकते हैं खाकर? राम 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 राम, मेरा तो पूरा घर दूषित हो गया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है माँ जी। आखिर बात क्या है रूपा, हमें भी तो पता चले। जो तू कमरे में हक देती थी। जी मुझे जंगल पानी जाने की आदत नहीं थी। हमारे घर में तो लैट्रिन घर में ही बनी हुई थी। मुझे बहुत शर्म आती थी सुबह सुबह 4 बजे जंगल पानी जाते वक्त। तू ये बात मुझसे भी बता सकती थी, माँ से भी बता सकती थी। हम तेरे लिए एक लैट्रिन नहीं बनवा सकते थे घर में? बेटा इसमें बहू की गलती नहीं, गलती हमारी है। उस बेचारी को जंगल पानी जाने की आदत नहीं है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। इंसान से कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। कोई बात नहीं, तूने माफी मांग ली ना, अब इस गलती का भी हल हम ही निकालेंगे। बेटा तू आज एक मिस्त्री को लगा और घर में एक लैट्रिन बनवा। जब हमारी बहू को आदत नहीं है जंगल पानी जाने की तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए घर में लैट्रिन बनवा देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय।